Assalamu alaikum beta. Welcome to the live lecture series of BCI. तो बेटा हम स्टडी कर रहे थे इकोलॉजी और इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को बेटा स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन जो यहाँ पे नेगेटिव इंटरेक्शन में एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हमारे पास है, दैट इज पैरासाइटिज्म। तो इसको बेटा आज हमें स्टडी करना है। पिछले 2-3 दिनों से बेटा मेरे लेक्चर्स नहीं आए, उस समय बेटा एक्चुअली बीमार था, ठीक है। तो आज हम बेटा फिर से स्टार्ट करेंगे विद द सेम एनर्जी। तो पैरासाइटिज्म बेटा हमें स्टार्ट करना है। तो एक बहुत ही सिंपल पॉपुलेशन इंटरेक्शन या पॉपुलेशन हम कहेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है बेटा, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो इसको और ज्यादा सिंपल बनाएंगे बेटा और देखेंगे एक्चुअली में बेटा पैरासाइटिज्म क्या होता है। अपनी एनसीईआरटीज को बेटा आप आगे रखें और लाइन टू लाइन हम इस पैरासाइटिज्म को देखेंगे बेटा कि एनसीईआरटी पैरासाइटिज्म के बारे में क्या कह रही है। तो चले बेटा देखते हैं पैरासाइटिज्म हम किसको कहेंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा पहले कि पैरासाइटिज्म हम एक्चुअली कहते हैं ये एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, या हम यूं कहेंगे ये एक ऐसी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है बेटा जिसमें एक स्पीशीज बेटा दूसरी स्पीशीज के अंदर या बाहर, फिर से समझना बेटा, हम ये कह रहे हैं ये एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज बेटा दूसरी स्पीशीज के अंदर या बाहर रहकर बेटा एक तो उसको फ्री खाना मिल रहा है, यानी कि हम कहेंगे फ्री फूड मिल रहा है, और दूसरा उसको मिल रहा है रहने की जगह मिल रही है, तो हम कहेंगे फ्री लॉजिंग बेटा मिल रही है। तो बात को समझना बेटा। तो हम फिर से कहेंगे कि पैरासाइटिज्म बेटा एक ऐसी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है that occurs between two different species। यूजुअली ये बेटा दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में हो रही है। एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होती है। किस लिए होती है बेटा? टू गेट फॉर फ्री फूड के लिए हो रही है, एंड फॉर फ्री लॉजिंग। एक तो ये फ्री फूड के लिए हो रही है और दूसरी बात बेटा ये फ्री लॉजिंग के लिए हो रहा है। और यहां पे एक स्पीशीज बेटा या तो दूसरी स्पीशीज के ऊपर रहेगी ऑन, या तो हम कहेंगे इनसाइड अनदर स्पीशीज। इसको बेटा हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म। दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होगा ये जो इंटरेक्शन होगी, इसमें एक स्पीशीज को बेटा क्या मिलेगा? फ्री खाना मिलेगा, फ्री फूड मिलेगा और फ्री लॉज रहने के लिए बेटा जगह मिलेगा, फ्री मिल रहा है सब इसमें बेटा। तो आप खुद देखिए, या तो ये स्पीशीज बेटा दूसरी स्पीशीज के अंदर रहेगी, या तो उसके बाहर रहकर बेटा ये अपना फूड, फ्री फूड और फ्री लॉजिंग बेटा हासिल करेगा। क्लियर बेटा? तो हम कहेंगे स्पीशीज ए जो यहां पे है और यहां पे मैं ले रहा हूं बेटा दिस इज द स्पीशीज बी, और मैं कह रहा हूं बेटा ये जो स्पीशीज है बेटा ये इस स्पीशीज के अंदर या तो ये स्पीशीज के बाहर रह रही है बेटा, हम कहेंगे ऑन, या बेटा ये इनसाइड रह रहा है, या तो अंदर रह रहा है बेटा या तो बाहर रह रहा है। तो इस ए स्पीशीज को क्या मिल रहा है? इसको बेटा फ्री फूड मिल रहा है, फ्री लॉजिक बेटा मिल रही है। तो इस स्पीशीज को हम कहेंगे, इस स्पीशीज को बेटा बेनिफिट हो रहा है तो हम पास को लिखेंगे, ठीक है बेटा। और इसको बेटा बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, इसको हम बेटा नेगेटिव यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि जो ये स्पीशीज यहां पे जो ये प्रोवाइड कर रहा है इसको फ्री फूड और फ्री लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है, उसको बेटा तो नुकसान होगा ही, और इसको बेटा फ्री में सब कुछ मिल रहा है, और ये बेटा फ्री में क्या ले रहा है? फूड भी ले रहा है, लॉजिक भी ले रहा है बेटा। इस बी स्पीशीज को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज होस्ट, और इस ए स्पीशीज को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, एक को पैरासाइट कहेंगे और दूसरे को होस्ट कहेंगे। पैरासाइट को बेनिफिट मिल रहा है, होस्ट को बेटा नुकसान हो रहा है। अब बेटा समझना बात को, एक एक करके बातों को हम समझेंगे एनसीईआरटी से बेटा। ये जो पैरासाइटिज्म है बेटा, पैरासाइटिज्म को अगर हम देखेंगे इट इज फाउंड इन एवरी टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अगर आप पैरासाइटिज्म को बेटा देखेंगे तो हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बेटा आपको पैरासाइटिज्म देखने को मिलेगा।
यानी कि पैरासाइटिज्म बेटा इतने अच्छे से इवॉल्व हुआ है कि आप इसको हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में देख रहे हो। आप प्लांट्स की बात करो, आप वर्टिब्रेट्स की बात करो, यानी कि हम कहेंगे प्लांट से लेके बेटा थ्रू ए सीरीज ऑफ हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अगर आप हायर वर्टिब्रेट्स तक बेटा जाओगे, हायर वर्टिब्रेट्स तक जाओगे तो बेटा ये हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बेटा इवॉल्व हुआ है। अरे सिंपल सी बात है, आपको खाना भी मिल रहा है फ्री में और आपको रहने की जगह भी मिल रही है फ्री में, तो आप चाहोगे बेटा कि मैं ये फ्री खाना और जो मुझे ये फ्री लॉजिंग मिल रही है बेटा ये बार बार मुझे को ही मिले। दैट इज व्हाई कि ये जो पैरासाइटिज्म है ये बेटा हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बेटा इवॉल्व हुआ है। ये आपको प्लांट से लेकर बेटा हायर वर्टिब्रेट्स तक देखने को मिलेगा। अब समझना होगा एक बात। दूसरी बात है बेटा पैरासाइटिज्म के बारे में, एक एक लाइन को हम समझेंगे। दूसरी बात है पैरासाइटिज्म के बारे में कर रहे हैं। कुछ पैरासाइट्स बेटा ऐसे हैं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं बेटा जो होस्ट स्पेसिफिक बन गए, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स बन गए बेटा, यानी कि खुद को इतना इवॉल्व किया कि ये एक स्पेसिफिक होस्ट को ही बेटा क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक होस्ट को बेटा चुनते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं पैरासाइट्स जो है, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो होस्ट स्पेसिफिक बन गए। अब और एक बात समझना बेटा, अगर यहां पे एक स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है बेटा, कॉमन सेंस है बेटा, स्पीशीज बी हमारे पास होस्ट है और स्पीशीज ए को बेटा हम कह रहे हैं पैरासाइट। अब बेटा ये होस्ट क्या कर रहा है, ये होस्ट कह रहा है कि यार ये बार बार ये पैरासाइट आकर मेरे से फ्री खाना भी ले रहा है और फ्री लॉजिंग भी ले रहा है बेटा, तो ये होस्ट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे इस पैरासाइट से बचना चाहिए और बचना भी चाहिए बेटा। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है और ये वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में कुछ ऐसे एडाप्टेशंस डालने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में ऐसे कुछ चेंजेस डालने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पैरासाइट बेटा इसके ऊपर या अंदर ना आए, ताकि ये पैरासाइट इसके ऊपर या अंदर ना आए और इसको फ्री खाना और फ्री लॉजिंग बेटा ना मिले। लेकिन पैरासाइट जो होता है बेटा ये भी बहुत ही चालाक है। ये क्या कर रहा है बेटा, जितनी चेंजेस ये अपने आप में ला रहा है पैरासाइट से बचने के लिए, उतनी चेंजेस बेटा ये पैरासाइट भी अपने आप में ला रहा है। तो यहां पे दोनों में बेटा चेंजेस हो रही है। और अगर आपको याद होगा मैंने को इवोल्यूशन का कांसेप्ट आपको दिया था कि इससे बेटा को इवोल्यूशन का कांसेप्ट आ रहा है जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर यहां पे चेंजेस आएंगी तो यहां पे भी चेंजेस आ सकती है। तो इसके साथ साथ बेटा यहां पे ये भी इवॉल्व हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं सिंपली दिस इज कॉल्ड एज द को इवोल्यूशन। इसको हम सिंपली बेटा को इवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब बेटा समझना मेरी बात को, तो हम देखेंगे बेटा वो कौन सी एडॉप्टेशंस है जो एक पैरासाइट बेटा अपने आप में ला रहा है, कौन सी चीज अपने आप में ला रहा है ताकि वो इजीली इस होस्ट के अंदर या बाहर बेटा रह सके। लेकिन अब यहां पे बात को समझना, जो पैरासाइट बेटा होस्ट के ऊपर रह रहा है उसको जनरली कहते हैं एक्टोपैरासाइट, ये तो सबको पता है, और जो अंदर रहेगा उसको कहेंगे एंडोपैरासाइट। सबसे ज्यादा चेंजेस एक्टोपैरासाइट में लानी होगी या सबसे ज्यादा चेंजेस बेटा एंडोपैरासाइट में लानी होगी। कॉमन सेंस की बात है, एंडो को बॉडी के इनसाइड जाना है तो इसने बेटा अपने आप में कुछ एडॉप्टेशंस, कुछ चेंजेस लाई है। दैट इज व्हाई मैं यहां पे कह रहा हूं कि एडॉप्टेशंस हम जो चेंजेस देख रहे हैं ज्यादातर, ये हम ज्यादातर बेटा एंडोपैरासाइट्स में देख रहे हैं। तो हम देखेंगे बेटा कि जो एंडोपैरासाइट्स है उनमें कौन सी एडॉप्टेशंस एक्चुअली में बेटा आ चुकी है या उन्होंने कौन सी एडॉप्टेशंस अपने आप में बेटा लाई है। तो हम देखेंगे एडॉप्टेशंस ऑफ द पैरासाइट टू गेट द फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग। उसके लिए बेटा पैरासाइट्स ने कौन सी एडॉप्टेशंस दिखाई है। तो हम करेंगे स्टार्ट एडॉप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स, और ब्रैकेट में इसको लिखूंगा बेटा जनरली एंडोपैरासाइट्स में बेटा कौन सी एडॉप्टेशंस आई है। एंडोपैरासाइट्स सबसे ज्यादा देखेंगे बेटा, ठीक है। तो पहली एडॉप्टेशन क्या है बेटा, पहली एडॉप्टेशन है इसमें लॉस ऑफ, जो ये पैरासाइट्स होते हैं ना बेटा इनमें लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स होता है। अब इस पॉइंट को बेटा अच्छे से समझना, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब समझना मेरी बात, क्योंकि मैं ज्यादा इनको रिलेट कर रहा हूं विद एंडोपैरासाइट।
सो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं बेटा, इनमें सेंस ऑर्गन्स बेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाई इनमें सेंस ऑर्गन्स बेटा प्रेजेंट क्यों नहीं है? अब कॉमन सी बात है बेटा, इनको एक होस्ट के अंदर रहना है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि होस्ट यहां पे ह्यूमन है। अगर ह्यूमन के बॉडी के अंदर बेटा हम देखेंगे तो इसके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा बेटा वो रेगुलेटेड होगा। इसके बॉडी के अंदर जो बेटा ऑस्मोलैरिटी होगी, ऑस्मोलैरिटी जो होगी बेटा, ऑस्मोलैरिटी जो होगी बेटा वो भी यहां पे रेगुलेट होगी। यानी कि यहां पे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी या जो भी बाकी फैक्टर्स होंगे बेटा वो रेगुलेटेड होंगे। और इस पैरासाइट को बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। इसको कहां पे रहना है बेटा? अगर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहता तो इसको अपने आप को चेंज करना होता विद टेम्परेचर या जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते, टेम्परेचर ज्यादा होता तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता बेटा, ठीक है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं क्योंकि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। इनको कहां पे रहना है? इनको रहना है होस्ट में। और होस्ट में बेटा टेम्परेचर या ऑस्मोलैरिटी जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होस्ट में होता है वो रेगुलेटेड है, तो इसको सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी रेगुलेटेड है इनसाइड द होस्ट। तो इन्होंने अपने सेंस ऑर्गन्स को बेटा नहीं रखा है। तो दूसरी बात हम बेटा डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो एंडोपैरासाइट्स है ये होस्ट के इनसाइड रहते हैं बेटा। तो इन्होंने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव स्ट्रक्चर्स मैं लिखूंगा पहले, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव स्ट्रक्चर्स टू किलिंग का मतलब होता है चिपकना, टू किलिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, टू किलिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अब इस पॉइंट को बेटा देखेंगे। पहला हमने कहा लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स है तो क्लियर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड है, इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेटेड है, तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको इंटरनल बॉडी के होस्ट में रहना है तो रेगुलेट करने की जरूरत है, तो सेंस ऑर्गन्स को खत्म किया। उसके बाद हमने कहा प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव स्ट्रक्चर्स इसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास यहां पे एक होस्ट है और इस होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर बेटा पैरासाइट को रहना है। मान लीजिए इंटेस्टाइन और इसके अंदर बेटा यहां पे होस्ट को रहना है। अगर होस्ट को इंटेस्टाइन के अंदर रहना है तो इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए ताकि ये इंटेस्टाइनल वॉल के साथ बेटा चिपक जाए। और जब ये इंटेस्टाइनल वॉल के साथ चिपक जाएगा तो फीकल मैटर के साथ बेटा बाहर नहीं आ सकेगा। अदरवाइज अगर इसमें ये स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हुई होंगी तो होगा क्या बेटा? ये तो फीकल मैटर के साथ बेटा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो हम कहेंगे दिस इज द सेकंड एडॉप्टेशन, ये एक सेकंड एडॉप्टेशन है। तीसरी एडॉप्टेशन हम देखेंगे बेटा, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस पॉइंट को बेटा समझना, लैक ऑफ, तो हम कह रहे हैं लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि पैरासाइट्स जो है, एंडोपैरासाइट्स जो है, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा नहीं रखा है। ये मेनली क्या करते हैं बेटा? ये एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब होस्ट के अंदर बेटा, ये मान लीजिए होस्ट, इसके अंदर यहाँ पे पैरासाइट है, ठीक है। अब होस्ट ने जो खाना बनाया है ये उसी को बेटा यहां से एब्जॉर्ब करेगा, अपने वॉल से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसने डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं रखा? समझना मेरी बात। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम रखता तो इसको डाइजेस्ट करनी पड़ती, तो इसको फूड जो है वो डाइजेस्ट करना पड़ता, और जब ये फूड को डाइजेस्ट करता तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को बेटा बचाने के लिए इसने क्या किया? इसने अपना डाइजेस्टिव रखा ही नहीं, इसने सीधे एब्जॉर्ब किया सॉल्युबल फॉर्म में, सीधे एब्जॉर्ब किया बेटा, और इससे इसकी एनर्जी बन गई। अब जो इसकी एनर्जी बचती है बेटा, ये उस एनर्जी को किस में यूज कर रहा है? इट यूजेस इट्स एनर्जी, ये इस एनर्जी को बेटा यूज कर रहा है अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बेटा बढ़ाने के लिए। तो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बेटा ये इंक्रीज करने के लिए ये एनर्जी को बेटा बचा के रखता है। तो ये कुछ एडाप्टेशंस है जो पैरासाइट्स स्पेशली एंडोपैरासाइट्स बेटा दिखाते हैं इन दिस केस। तो पहला हम कहेंगे फिर से
लैक ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इसमें सेंस ऑर्गन्स बेटा नहीं है। दूसरा हम कहेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, या तीसरा हम ये कहेंगे प्रेजेंस ऑफ सम एडिशिव स्ट्रक्चर्स दैट किलिंग इनटू द इंटरनल कैविटीज और विद द ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट, चाहे गट वॉल में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, या किसी और ऑर्गन में होगा बेटा, वहां पे कुछ किलिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है? क्योंकि अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है, और एनर्जी बचाने के लिए बेटा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इसने बेटा नहीं रखा है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, और उस एनर्जी को बचा के ये बेटा अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बेटा इंक्रीज कर रहा है। तो यहां तक हमने देखा ही, ठीक है। तो यहां तक अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे बेटा, जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, वो यहां तक बेटा कंप्लीट हो रहा है। अब इस पैरासाइटिज्म में बेटा कुछ टर्म्स है, समझना मेरी बात, पैरासाइटिज्म में कुछ टर्म्स है। अब बेटा बात को समझना, ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट, अगर हम बेटा होस्ट को देखेंगे तो होस्ट को हम बेटा दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी होस्ट। क्या नाम देते हैं बेटा? प्राइमरी होस्ट। और जो दूसरा होता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी होस्ट। एक प्राइमरी होस्ट है और दूसरा बेटा हमारे पास है जिसको हम सेकेंडरी होस्ट का नाम देते हैं, ठीक है बेटा, सेकेंडरी होस्ट। इसको हम डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं बेटा, इसको हम डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं, और इसको बेटा हम इंटरमीडिएटरी होस्ट भी कहते हैं, इंटरमीडिएटरी होस्ट, इंटरमीडिएटरी होस्ट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इन दो को समझेंगे। होस्ट को अगर देखेंगे बेटा, उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी होस्ट हम उसको कहते हैं, बात को समझना बेटा, प्राइमरी होस्ट हम उस होस्ट को कहते हैं जिसमें पैरासाइट बेटा अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल बेटा कंप्लीट कर रहा है। या तो हम प्राइमरी होस्ट उसको कहेंगे बेटा जो एक मैच्योर पैरासाइट को बेटा हार्बर कर रहा है, इट हार्बर्स, ये हार्बर कर रहा है, इट हार्बर्स a mature parasite, it harbors a mature parasite, उसको बेटा हम प्राइमरी होस्ट का नाम देते हैं। थोड़ा देखेंगे बेटा, प्राइमरी होस्ट वो होस्ट है जिसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट, यानी कि उसका मतलब है प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होगा जिसमें पैरासाइट अपनी प्रोजेनी को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्योंकि सेक्सुअल लाइफ साइकिल हम किसको कहेंगे? सेक्सुअल लाइफ साइकिल जिसमें गेमीट्स बनेंगे बेटा, गेमीट्स बनने के बाद जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बेटा एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा फिर से, तो जिसमें ये कंप्लीट होगा सेक्सुअल लाइफ साइकिल, तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट बेटा हार्बर कर रहा है मैच्योर पैरासाइट को, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वही दिखाएगा ना बेटा, जो मैच्योर होगा, जो बच्चा होगा, इनमैच्योर होगा, वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से दिखाएगा? उसमें बेटा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है। सो वो होस्ट जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी होस्ट। अब हमारे पास है बेटा सेकेंडरी होस्ट। अब सेकेंडरी होस्ट बेटा हम किसको कहेंगे? किसको कहेंगे सेकेंडरी होस्ट? सेकेंडरी होस्ट हम उस होस्ट को कहते हैं जिसमें पैरासाइट बेटा, पैरासाइट अपनी डेवलपमेंटल चेंजेस लाता है, अपनी डेवलपमेंटल चेंजेस लाता है, या कहेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, या तो हम कहेंगे सेकेंडरी होस्ट उसको जो एक इमैच्योर पैरासाइट को बेटा हार्बर करे, इमैच्योर पैरासाइट को बेटा हार्बर करता है, अपने जगह देता है, उसको हम कहेंगे बेटा दैट इज अ सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। लेकिन इसके अलावा और एक पॉइंट आता है जिसको हम नाम देते हैं वेक्टर। वेक्टर बेटा हम किसको कहेंगे? ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि वेक्टर जो होता है बेटा, अगर हम प्लांट से बात करेंगे, पॉलिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि वेक्टर किसको कहेंगे? जो पोलन ग्रेन्स बेटा ट्रांसफर कर रहा है एक से या दूसरी जगह तक। अब मान लीजिए हमारे पास स्पीशीज ए है और इसके साथ ही स्पीशीज बी है। अब समझना मेरी बात, अगर ये स्पीशीज ए
पैरासाइट को ट्रांसफर कर रहा है और किसको दे रहा है, कहां तक पहुंचा रहा है, स्पीशीज बी को पहुंचा रहा है, उस वक्त हम कहेंगे ये स्पीशीज ए जो है बेटा ये एक वेक्टर का काम कर रहा है। अब पॉइंट को यहां पे समझिए, वेक्टर होस्ट भी हो सकता है, इट कैन बी होस्ट, ये होस्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, इसमें कोई पैरासाइट बेटा प्रेजेंट है और उस पैरासाइट को बेटा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहा है। तो इसने एक तो पैरासाइट को हार्बर भी किया, लेकिन दूसरी बात इसने इस पैरासाइट को बेटा ट्रांसफर भी किया दूसरी स्पीशीज तक। तो प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, और इसको हम वेक्टर यहाँ पे थोड़ा हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, अब बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स हम बेटा देखते हैं पैरासाइट्स की, जनरली एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। एक एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज फैस्यूला हिपैटिका। फैस्यूला हिपैटिका बेटा एक ट्रेमेटोड है। अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, इट इज ए ट्रेमेटोड, ये बेटा एक ट्रेमेटोड है और ट्रेमेटोड बेटा एक क्लास है एक्चुअली, और उसी से बिलोंग कर रहा है फैस्यूला हिपैटिका। और फैस्यूला हिपैटिका जो है इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम लिवर फ्लू का बेटा नाम देते हैं। ठीक है, अगर फैस्यूला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट हम बेटा देखेंगे कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है, और उसके बाद हम बेटा देखेंगे कि इसका सेकेंडरी होस्ट बेटा कौन सा है। वो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट देखेंगे बेटा, इसके एग्जांपल देखेंगे हम कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है इसमें और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। प्राइमरी होस्ट बेटा इसमें हम कह रहे हैं दैट प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग प्राइमरी होस्ट है तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल बेटा इसमें कंप्लीट होगा, और सेकेंडरी होस्ट इसमें हम कह रहे हैं इट कैन बी ए स्नेल, और ये तो हम बेटा कह सकते हैं इट कैन बी ए स्मॉल फिश, या तो स्मॉल फिश हो सकती है या तो बेटा स्नेल हो सकती है। ये एक एग्जांपल है बेटा। दूसरे एग्जांपल हम देखेंगे, फैस्यूला हिपैटिका पहली एग्जांपल थी, और दूसरी एग्जांपल बेटा हम यहां पे देखेंगे, और जो दूसरी एग्जांपल है बेटा सेकंड एग्जांपल जिसको हम बेटा नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। मैं सिर्फ प्लाज्मोडियम यहां पे लिख रहा हूं, इसमें प्लाज्मोडियम वैक्स है या और भी है बेटा, लेकिन हम सिर्फ प्लाज्मोडियम की बात यहां पे करेंगे। प्लाज्मोडियम में अगर हम प्राइमरी होस्ट को बेटा देखेंगे, इनमें प्राइमरी होस्ट कौन सा है और इनमें सेकेंडरी होस्ट बेटा कौन सा है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। ठीक है बेटा, तो फीमेल्स एनाफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम में देखेंगे, प्राइमरी होस्ट जो बेटा इसमें है दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो बेटा है इसको हम नाम देते हैं इट इज द प्राइमरी होस्ट। लेकिन यहां पे और एक पॉइंट याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वेक्टर बेटा, ये एक वेक्टर का काम भी कर रहा है। और सेकेंडरी होस्ट बेटा इसमें आपको मिलेंगे ह्यूमंस जो है, ये आपको इसमें सेकेंडरी होस्ट मिलेंगे। तो हम कहेंगे प्लाज्मोडियम प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जो प्राइमरी होस्ट है, और सेकेंडरी होस्ट हमारे पास ये है। तो बहुत ही सिंपल था पैरासाइटिज्म बेटा। इसके बाद पैरासाइटिस को हम बेटा दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक हम नाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट, इसको बेटा मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, एक्टोपैरासाइट, और दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। तो हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट है या हम कहेंगे एंडोपैरासाइट हो सकता है। एक्टो जो बॉडी के ऊपर रहेगा, फॉर एग्जांपल बेटा लाइसिस होती है ऑन ह्यूमन बीइंग्स या और ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं बेटा टिक्स होती है ऑन द डॉग्स, टिक्स ऑन डॉग्स बेटा, ये एक्टोपैरासाइट्स के एग्जांपल है। इसी तरह बेटा एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल है जिसमें आपको अभी मैंने डिस्कस किया फैस्यूला हिपैटिका। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको बेटा देखना आप इजी है। एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये इंटरनल ऑर्गेनिज्म है, किडनी, लिवर, ठीक है, इंटेस्टाइन यहां पे रह सकते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स एक बॉडी सरफेस पे बेटा ज्यादा रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी ने कहा है, मैं उसको थोड़ा यहां पे डिस्कस करूंगा। उसने कहा है
कि अगर ऐसा पैरासाइट होगा, आइडियल पैरासाइट होगा, ऐसा पैरासाइट जो बेटा होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्या ऐसा पैरासाइट हो सकता है? क्या ऐसा एवोल्यूशन हो सकता है पैरासाइट में जो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पैरासाइट हम उसको पैरासाइट कहेंगे, पैरासाइट होगा तो हम यूं कहेंगे बेटा क्या आइडियल पैरासाइट हमारे पास हो सकता है, एक आइडियल पैरासाइट जो बेटा होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब समझना मेरी बात, अगर पैरासाइट है बेटा तो इसको फ्री फूड और लॉजिक की जरूरत है, तो ये फ्री फूड और खाना जो है, फ्री फूड और लॉजिक जो है बेटा, ये तो वो हासिल करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इसको फ्री फूड और लॉजिक मिल रही है तो बेटा हम कहेंगे इसको पास टू हम देंगे क्योंकि इसको बेटा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऐसा पैरासाइट होना चाहिए जो खाना भी ले और लॉजिक भी ले, लेकिन ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होगा तो हम उसको 0 देंगे, लेकिन अगर आप गौर से इस इंटरेक्शन को देखेंगे इट विल बिकम द कॉमेंसलिज्म, ये बेटा कॉमेंसलिज्म बनेगा। और मैंने कॉमेंसलिज्म में बेटा शायद आपको बताया था कि एक को बेटा बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट था एनसीईआरटी में। सो दिस इज द पैरासाइटिज्म, और पैरासाइटिज्म को बेटा हमने कंप्लीट किया। अब इसमें लास्ट एक इंटरेक्शन रह रही है, दैट इज एमेंसलिज्म। उसके बाद हम बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी में जाएंगे या बेटा हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम बेटा पहले स्टार्ट करेंगे एमेंसलिज्म।